गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज देखो मेरे खाने में क्या है, भुट्टे और कुछ चने जो रोस्टेड ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको रोस्ट करके उसको अच्छे से पीस करके फिर उसका पराठा बनाएंगे। आज हम रोस्टेड चनों का पराठा, जो खाने में रियली में बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है। प्लस साइड बाय साइड, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैं कुछ और भी काम करती हूँ, तो मैं दूध भी उबाल रही थी और आज मुझे अर्जेंट बेसिस पे कहीं जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बाद में आके कर लेती हूँ। पहले जहाँ मुझे एक जगह रंगोली कंपटीशन थी, तो एज अ जज वहाँ जाना था, तो वो देखने के लिए मैं गई। एंड देखो कितनी प्यारी प्यारी रंगोलियाँ बना रखी है जिन्होंने बनाई हैं। तो जो आप देख रहे हो, इसी को हमने फ़र्स्ट प्राइज़ दिया है। सेकंड प्राइज़ जो है हमने इसको दिया है। ये भी बड़ी प्यारी सी रंगोली बना रखी है और लोग बहुत मेहनत लगाते हैं रंगोली बनाने में। फिर थर्ड प्राइज़ हमने ये वाली को दिया है एंड फाइनल प्राइज़ हमने इस वाली को दिया है। और सबिन ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करी थी, बहुत अच्छे से एफ़र्ट्स लगा करके अपना अपना बेस्ट दिया था। फिर वो सब अटेंड करके मैं आ गई घर, और घर आने के बाद मुझे पता था, मैंने श्रीवेदा को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी नहीं थी। पूरे टाइम पीरियड में मैं बस इधर उधर गप्पे ही मारने में लग रखी थी। तो फिर लेकिन श्रीवेदा थोड़ी देर में सो गई थी, तो फिर इतना तंग इसने मुझे किया नहीं। बट इसको बेचारी को मच्छरों ने काट दिया यार। इसके गाल पे 2-3 ऐसे ऐसे दाने आ रखे हैं कि 2-3 दिन तो टाइम लगेगा ही इसके जो दाने आ रखे हैं उसको सही होने में। बहुत बुरा लगता है जब बच्चों को मच्छर काटे, हमें काट ले, बच्चों को ना काटे। और आज जल्दी जल्दी में मैं इसको पैच लगाने भी भूल गई, जिससे कि मॉस्किटोज़ दूर रहते हैं। तो फिर चलो कोई नहीं, अभी 2-3 दिन तो लग ही जाएगा इसको ठीक होने में। थोड़ा सा मैं श्रीवेदा को बाहर लेके आई धूप सिखाने के लिए, बिकॉज़ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बच्चों को धूप सिखाना सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और बच्चों के बहाने से मैं भी आराम से धूप सेकने के लिए बाहर आ गई। मुझे भी टाइम मिल जाता है बच्चों के साथ साथ धूप सेकने का। आज वैसे बड़ी अच्छी अच्छी खिली खिली धूप आ रखी थी। और ये देखो मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी कह रही है मुझसे कि तुम अभी जवान हो तो तुम आराम से वीडियोस बनाओ अपनी है और तैयार हो अच्छे से, हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। क्या सच में ऐसा होता है, या ये सब सिर्फ हमारे माइंड में होता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं? लाइफ है, कभी भी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता, इसलिए हर पल स्पेशल ही होता है। और मैं फिर आज हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो मैं वेट कर रही थी। वॉशिंग मशीन अर्बन क्लैप से मैंने ऑर्डर कर रखा था, तो वो कब आता और हमारी वॉशिंग मशीन सही करता। आज हमारे यहाँ पे गेस्ट्स आ रखे हैं, तो देखो मेरे जो दीदी और जीजा जी है उनके ट्विंस हैं। तो ये श्री अंश, श्री वेदा और ये है बब, अलग से आज एक बच्चा, और इसके साथ साथ एक जुड़वा लड़की भी है जिसका नाम है मिश। वो भी बहुत ही क्यूट है। मेरे तो दिल के सबसे ज़्यादा स्पेशल कॉर्नर में मिश ही आती है, बिकॉज़ जब मेरे भी बच्चे नहीं हुए थे, तो फिर मैंने पहली बार जब बब और मिश को देखा था, तो मुझे मिश पे बहुत ज़्यादा प्यार आया था। और ये है वो प्यारी सी बच्ची मिश, जो बब की जुड़वा बहन है। ये दोनों के दोनों जुड़वा पैदा हो रखे हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आज मेरे हस्बैंड ने मेरा टेस्ट करवाया, पता है क्यों? बोला कि मुझे लगता है ना तुम ना ओवर वर्क कर करके मरीज बनती जा रही हो। तो फिर सारा ब्लड टेस्ट वगैरह लिया, दुनिया भर के टेस्ट कराए, यूरिन टेस्ट कराए, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कराया। अब वो रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और लेकिन ये भी है कि यार बेबी सिटिंग वाली जॉब थोड़ी सी टायरिंग होती है, तो थक तो लग ही जाती है, बट इतनी नहीं लगती कि काम ही ना हो पाए। ये देखो बच्चों को मैं सारे घर में इनको ढूंढ रही हूँ और ये दोनों यहाँ पे हैं, और देखो इनकी हरकतें। वहीं पे सॉकेट है और वहीं पे स्विच ऑफ कर रहे हैं, खेल रहे हैं स्विच के साथ। कितना डर लगता है बच्चों के साथ, ये मैं ही जानती हूँ, बिकॉज़ बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आग क्या है, गर्म चीज़ें क्या है। हर वक्त इनके ना पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है कि ये सेफ है या नहीं है, सही से काम करे। श्रेयंश तो पता नहीं ऐसे हरकतें करते करते कितनी बार गिर चुका है, लेकिन ये मानता क्या है। और देखो मेरी बेटी बेचारी, ये तो मम्माज़ गर्ल है, ये तो मम्मा के अपने पैरों को भी देखेगी ना तो पैरों को ही फॉलो करने लग जाती है। घर में 4-4 बच्चे हो ना तो घर की रौनक ही कुछ अलग है। 2 इधर है, एक इधर है, एक बाहर खेल रही है। अब देखो मेरी श्रीवेदा को, जहाँ जहाँ मम्मा वहाँ वहाँ बेटी। इसलिए तो मुझे बेटी चाहिए थी, बेटियाँ ऐसी होती है।
आज का दिन तो कैसे निकला, सुबह से दोपहर कैसे आई कुछ पता ही नहीं चला। जैसे मैं पार्टी से आई मैंने सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज किया, अपना मेकअप उतारा। मेकअप लगाने में मैं इतना टाइम नहीं लगाती जितना रिमूव करने में लगाती। पता नहीं कि मुझे अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही लगता है, घर आने के बाद सबसे पहले मेकअप अच्छे से रिमूव करो। एक एक पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए फेस पे, तब जा कर के मुझे आराम मिलता है। तो मेकअप वेकअप रिमूव करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा खेलने के बाद मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ गई कि घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मम्मी को अकेले इतना बर्डन नहीं देना पड़ेगा बिकॉज़ घर में गेस्ट्स भी है। तो फिर मैं आ गई किचन के साइड और बच्चों को मील तैयार किया, मिड डे वाला टाइप का। तो इसमें मैंने खिचड़ी विचड़ी उनको प्रोवाइड करी और तीनों बच्चे बड़े प्यार से खा रहे थे। देखो कितना सारा काम बन गया, दुनिया भर के बर्तन, फिर दुनिया भर के बर्तन चमकाए, कपड़े वगैरह सुखाए और शाम हो गई इतने में पूजा पाठ करी, फ्राइड राइस बनाया, सब्ज़ी बनाई, रोटियां बनाई। थोड़ा सा गंदा हो गया था वो बाद में मैंने साफ़ कर लिया था। और इसके साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।